दोस्तों, भाइयों, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट शाहजहाँपुर। आज मैं आपको डकैती में लूटा गया माल बरामदगी के बारे में बताने जा रहा हूँ। के बारे में मैं आपको सिंपल और बहुत शार्ट परिभाषा बताने जा रहा हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको चोरी किया गया माल बरामदगी के बारे में बताया था। वो धारा 411 आईपीसी में आता है। इसी तरह आप समझ लें कि 412 आईपीसी कहती है कि डकैती में अगर कोई माल किसी ने डकैतों ने लूटा है और उस माल को कहीं वो फ़रोख्त करता है, बेचता है, या उस माल को बेईमानी से प्राप्त करके किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, या रखने के लिए देता है, या उसके हाथ बेच देता है, अगर किसी ने वो माल अपने पास रखा जो डकैती से प्राप्त किया गया है, यानी गलत तरीके से बेईमानी से डकैती डाल के लूटा गया है, डकैती से प्राप्त हुआ है, उस माल को किसी ने रखा या ख़रीदा, तो वो धारा 412 आईपीसी का अपराध है। और डकैती क्या होती है, चोरी और डकैती में क्या फ़र्क है, ये पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको शार्ट में बता दूं। चोरी क्या होती है, 1 से लेकर 4 तक अगर व्यक्ति कोई माल चुराते हैं, चोरी करते हैं, तो वो चोरी होती है। और 4 से ज़्यादा यानी 5 और 5 से पर चाहे जितने ज़्यादा हों, 10-20, उन्होंने अगर संगठित होकर गिरोह बना के कोई माल लूटा है, कहीं डकैती डाली है, तो वो माल क्या हो गया, डकैती का माल हो गया। उसको क्या कहेंगे, डकैती का माल। वो डाकुओं द्वारा गलत तरीके से लूटा गया, बेईमानी से लूटा गया माल, वो डकैती का माल कहलाएगा। और उस डकैती को माल को ख़रीदना क्या है, अपराध है। अगर किसी ने डकैती डाली, 5 लोगों ने या उससे ज़्यादा ने, और उन्होंने माल इधर उधर ले जाके लोगों के हाथ बेचा, और लोगों ने लालच में वो माल ख़रीदा, और बाद में वो माल, चाहे वो कोई भी माल हो सकता है, सोना चांदी या बाइक, कार, स्कूटर, कुछ भी हो सकता है, या और भी कोई चीज़ें, मोबाइल हैं, टीवी है, एलईडी है, कुछ भी हो, कोई भी सामान जो डकैती से प्राप्त किया गया वो कहीं बेचा, और जिस व्यक्ति ने वो ख़रीदा उसके बाद वो माल बरामद हुआ, तो वो क्या हो गया, 412 आईपीसी का अपराध हो गया। यानी वो सीधे 412 आईपीसी का मुलज़िम हो गया वो। और ये डकैती का माल प्राप्त करने वाला व्यक्ति उतनी सज़ा का हकदार है जितना डकैती डालने वाले, जिन्होंने डकैती डाल के वो माल लूटा है, उतनी ही सज़ा उसको भी मिलेगी, दोनों को उतनी ही सज़ा मिलेगी। और इसमें क्या है, संपत्ति ये जानते हुए कि उसने डकैती की ये संपत्ति है, उसके बाद ख़रीद लिया, तो वो 412 आईपीसी का मुलज़िम हो गया। तो ये क्या है, इसमें सज़ा कितनी है, आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक की कठोर कारावास की सज़ा है इसमें। ये संज्ञेय अपराध है। वारंट की इसमें ज़रूरत नहीं पुलिस को। जिस व्यक्ति के पास माल बरामद हुआ उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को किसी वारंट की ज़रूरत नहीं, वो उस व्यक्ति को फ़ौरन गिरफ्तार कर सकती है। ये ज़मानती अपराध नहीं है, ये क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। गिरफ्तार व्यक्ति अगर ये चाहे कि उसको फ़ौरन ज़मानत मिल जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। और ये सत्र न्यायालय यानी सेशन ट्रायल कोर्ट है, ये सेशन कोर्ट में इसका मुकदमा चलेगा। इसमें सज़ा के अलावा जुर्माना भी है, और ये कंपाउंडेबल यानी समझौता योग अपराध नहीं है। इसमें समझौता नहीं हो सकता। समझौता योग अपराध क्या होते हैं, समझौता योग अपराध वो होते हैं जिसमें बिना पुलिस के गिरफ्तार करने, जिसमें बिना अदालत की मर्ज़ी के
समझौता कर लिया जाता है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता। इसमें अदालत की मर्ज़ी के बिना कोई समझौता नहीं, और इसमें लंबी सज़ा और गंभीर किस्म का ये अपराध है। तो कभी भी डकैती या चोरी का माल ख़रीदने से बचें। और अगर आपने ख़रीद लिया, लालच में ख़रीद लिया या धोखे से भी ख़रीद लिया और आपके पास बरामद हो गया और पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो फिर आप समझ लीजिए लंबी सज़ा और जुर्माना दोनों है। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि किसी माल को पैसे दे के ख़रीदने का भी, पैसे दे के अगर ख़रीद लिया है और वो माल डकैती का निकला तो भी अपराध है, और बड़ा अपराध है, जिसमें अभी बताया आपको लंबी सज़ा है। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। माल ख़रीदते वक्त उसकी जांच पड़ताल अवश्य कर लेना चाहिए।